हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक जियानुन सेक्ट की तरफ निकल गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को जियानुन सेक्ट के अंदर देखते हैं, जहां जैक जियानुन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन में लगा हुआ था। दरअसल लाइन में लगे सभी लोग जियानुन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे, पर ज्वाइन करने से पहले उनकी पावर का टेस्ट लिया जाता है और उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही उन्हें जियानुन सेक्ट के अंदर रैंक दी जाती है। तभी जैक के सामने खड़ा हुआ एक लड़का पलट कर जैक को देखते हुए कहता है, ये कितना बदसूरत और बदबूदार है। दरअसल ये सब जैक के मुझे प्लास्टर लगाने की वजह से हो रहा था, पर जैक उसकी बात में स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अगर इसने मेरी रियल लुक्स देख ली तो इसे अपने आप पे शर्मिंदगी होगी मेरे बारे में ऐसी बात करने के लिए। और जैक इसी तरह की बेवकूफाना बातें अपने मन में करने लगता है। तभी लाइन में खड़े हुए लोग कहते हैं, उस लड़की को देखो, वो कितनी प्यारी है। जिसपे जैक के आगे खड़ा हुआ लड़का कहता है, इस लड़की की स्किन इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसने खास प्रैक्टिस की है। ये सुन के जैक भी उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगता है, पर जैक बहुत ज्यादा पीछे खड़ा था, इसलिए वो उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। तभी जैक की नजर एक लड़के पे पड़ती है, जिसके बारे में उसकी सिस्टम उसे बताती है कि इस लड़के का नाम क्याओशन है और ये की पल्स रियलम के 4th लेवल पे है। ये देखकर जैक चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अभी के लिए इससे पंगा लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जैक की बारी भी आ जाती है पास लेने के लिए, पर जैसे ही जैक की नजर उस पास देने वाली लड़की पे पड़ती है तो जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उस लड़की का नाम जुई था और वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे थी। वो लड़की जैक को बुलाने लगती है, पर जैक तो उसके फेस में खोया हुआ था। ये देखकर वो लड़की जैक के सामने अपना हाथ हिलाते हुए जैक से कहती है, सर आप कहाँ खो गए, ये लीजिए आपका पास। और जैक उस लड़की से पास लेते हुए कहता है, इस लड़की की तो आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तभी वहाँ पे 3 लड़के आते हैं और उनमें से एक टेबल पे हाथ पटकते हुए गुस्से से कहता है, हे हमारे पास कहाँ है। और जैसे ही उन तीनों की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वो तीनों भी उस लड़की की तारीफ करने लगते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं, हे क्या तुम कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगी। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये देखकर जैक बीच में आते हुए उन तीनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। पर वो लड़की जैक को रोकते हुए कहती है, नहीं सर आप ऐसा ना करें, ये मेरा रोज का काम है। पर जैक कहता है, नहीं मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होता हूँ, तो मैं इन लोगों को सबक सिखाए बगैर यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और जैक उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लाइन के पीछे जाके लग जाओ और उसी के साथ में जुई से माफी भी मांगो। ये सुन के वो तीनों लड़के भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जैक को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी डोआन लोंग नाम का एक लड़का जो कि 4th लेवल पे था, वो जैक से कहता है, तुम्हारी इनके साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमारे खास मेहमान हैं। जिसपे जैक भड़कते हुए कहता है, तो ये तीनों हमसे सुपीरियर हैं, इसलिए इन लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। और जैक चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभी मैच एक बराबर होते हैं। जैक को गुस्सा करते देखकर जैक के पीछे खड़ा एक लड़का जैक से कहता है, हे प्लीज तुम रुक जाओ और अपने गुस्से को शांत करो, वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। मैंने सुना है लास्ट टाइम जो इनके सामने खड़ा हुआ था, इन लोगों ने उसकी टांगे तोड़ दी थी, तो क्या तुम भी अपने साथ कुछ ऐसा होते हुए देखना चाहते हो। ये देख के जैक अपनी टांगों को देखते हुए ना में अपना सर हिलाता है और वो मैं जुई से कहता है, ओके चलो छोड़ो भूल जाओ, मैं एक शरीफ से सीधा साधा लड़का हूँ, तो ये जो भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो तीनों जैक को बुज़दिल कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद जैक भी अपना पास लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। अगले सीन में हम सेक्ट पैलेस के अंदर सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रहे थे। उनके हाथ में एक बोतल थी और उसी बोतल की वजह से वो चिंता में थे। दरअसल ये बोतल उन्हें पिछली रात को जब वो जंगल से जा रहे थे, उन्हें वहाँ पे एक मास्क वाला आदमी देखा था, जो सेक्ट लीडर को देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी उसका पीछा करने लगते हैं और सेक्ट लीडर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस पे कई सारे अटैक्स भी करते हैं, पर वो मास्क वाला आदमी किसी तरह उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर ने अपनी सोर्ड से उस मास्क वाले आदमी पे अटैक कर दिया था, पर वो मास्क वाला आदमी भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो सेक्ट लीडर को बराबरी की टक्कर दे रहा था और वो किसी तरह सेक्ट लीडर को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल ये मास्क वाला आदमी वही था जिसे जैक ने जंगल में बात करते हुए देखा था, जो जियानुन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए थे। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद सेक्ट लीडर की नजर एक बोतल पे पड़ती है, जो कि उसी आदमी की थी और उसी बोतल को लेकर सेक्ट लीडर चिंता में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बोतल के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं और वो मास्क वाला आदमी कौन था, वो जियानुन सेक्ट में क्या कर रहा था। यही सारी बातें सोचकर सेक्ट लीडर परेशान थे। सेक्ट लीडर खड़े होते हुए खुद से ही कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे सेक्ट पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम जैक और बाकी सभी लोगों को एग्जाम वाली जगह पे देखते हैं, जहाँ वो तीनों लड़के अपनी पावर चेक कर रहे थे, जहाँ उन तीनों की पावर्स में उनका ब्लड लो अर्थ पे था और उसी के साथ उनकी बोन्स भी लो अर्थ पे ही थी। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इन तीनों की पावर्स को देखते हुए ये वाकई अपनी पोजीशन के लायक हैं। ये सब देखकर जैक मिजुई से पूछता है कि ये सब क्या है, जिसपे मिजुई जैक को बताती है कि ये हेवन इंक रोक है, जो आपके ब्लड और बोन्स का टेस्ट करता है। और इस हेवन इंक रोक के 4 कलर्स हैं, जो कि हैं गोल्ड, रेड, ब्लू और ग्रीन। और ये चारों कलर्स 4 रैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड हेवन के लिए, रेड अर्थ के लिए, ब्लू यूनिवर्स के लिए और ग्रीन लैंड के लिए। और जिसका भी ब्लड और बोन लेवल हाई होता है और एक बराबर होता है, उसे एक जीनियस माना जाता
जाता है। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी उन तीनों में से एक लड़का जैक को टॉन्ट करते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है, पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब हमें रियल में अपनी पावर्स दिखाओ। उसके बाद जैक को ही बुलाया जाता है और जैक हेवन इंक रॉक की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर मिस जुई जैक से कहती है आप अच्छे से टेस्ट देना, ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। ये सुन के जैक भी हाँ में अपना सर हिलाता है और जैक उस हेवन इंक रॉक के पास पहुंचते हुए सबसे कहता है मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि शेंगवू डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लड़का कौन है। और ये कहकर जैक अपना हाथ काफी जोर से हेवन इंक रॉक पे दे मारता है और जैक के ऐसा करते ही एक एक करके हेवन इंक रॉक्स के चारों पिलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन उन तीनों लड़कों के मुंह भी खुले के खुले रह गए थे। ये सब देखकर तो जैक खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस कर रहा था और वो ऊपर हवा में उठ गया था। तभी एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जैक के ब्लड का कोई ग्रेड और रैंक नहीं है। ये सुन के जैक की सारी खुशी एक ही पल में खत्म हो जाती है और वो नीचे आ गिरता है। वहीं मिस जुई भी ये सुन के हैरान हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक के बॉस का रिजल्ट क्या निकल कर आता है और क्या जैक ज़ियान सेट को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।